राम राम कोडेश। आज के लीड कोड का पहला सवाल। इसमें क्या करना है, आपको रिपीटेटिव सब्ट्रैक्शन करना है और आपको बताना है क्या आफ्टर डूइंग ऑल द रिपीटेटिव सब्ट्रैक्शन आपको नंबर 1 और नंबर 2 में से किसी को भी आपको जीरो करने में कितना मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स लगेगा। जैसे कि और ये सब्ट्रैक्शन करने का एक ही तरीका है। अगर num1 बड़ा है और बराबर है num2 से तो num2 को सब्ट्रैक्ट करोगे num1 से, और अगर num2 बड़ा है तो num2 में से num1 को सब्ट्रैक्ट करोगे। दोनों num1 एंड num2 नॉन नेगेटिव नंबर्स हैं, इंटीजर्स हैं जो भी। तो यहाँ पर बहुत आसान सा क्वेश्चन है। जैसे पहले एग्जांपल में अगर हम लोग देखें, num1 2 दिया हुआ है, num3 num2 3 दिया हुआ है। ठीक है, इधर से देखते हैं। num1 2 दिया हुआ है एंड num2 3 दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो num2 बड़ा है तो num2 को रिड्यूस करते हैं, num2 हो जाएगा 1 एंड num1 रहेगा 2। अब num1 बड़ा है तो इस बार हम लोग num1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे num2 को, तो ये हो जाएगा 1 1। आफ्टर दिस दोनों बराबर है तो num1 में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं num2 को, अब हो जाएगा num1 हमारा 0। तो आफ्टर 3 ऑपरेशंस वी कैन से कि हमारा num1 और num2 में से कोई ना कोई एक 0 हो चुका है। तो आपको वही बताना है कि मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स आपको कितना लगेगा कि आप num1 और num2 में से किसी एक को 0 कर दो। तो बस इतना छोटा सा सवाल था और इसका कोड भी बिल्कुल उतना ही छोटा सा है। आपको एक बार मैं दिखाता हूँ किस तरीके से मैंने कोड लिखा है, तो बहुत आराम से आपको क्लियर हो जाएगा। देखो, मैंने सबसे पहले तो एक काउंट वेरिएबल क्रिएट कर लिया जो हमें बताएगा कि कितना नंबर ऑफ स्टेप्स हमें लग रहा है। और ये तब तक हम करेंगे जब तक हमारा num1 नॉट इक्वल टू 0 है और num2 भी, और नहीं सॉरी, एंड num2 भी नॉट इक्वल टू 0 है। अगर num1 हमारा बड़ा है num2 से तो num1 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे num2 को, एल्स num2 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे num1 को। और क्योंकि एक स्टेप हमने अभी किया है तो इसीलिए हम अपना स्टेप काउंटर का स्टेप प्लस प्लस कर देंगे और रिटर्न कर देंगे अपने काउंट को। टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स कितना लगा हमें उसको हम रिटर्न कर देंगे यहाँ से। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर अभी कोई डाउट, ये टोटल आज से क्वेश्चन नंबर बी काफी डिस्गस्टिंग क्वेश्चन था। सही में उतना टफ नहीं था बट ठीक है, अगेन डिस्गस्टिंग था, मैं फिर भी बोलूंगा। ओके, तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड क्वेश्चन क्या था। ठीक है, आइए व्हाइट बोर्ड पे। क्वेश्चन बोल रहा है आपको क्या एरे दे देगा। ठीक है, मान लो एरे दे दिया ABCD 5 एलिमेंट वाला, कितना भी एलिमेंट का एरे दे देगा। आपको क्या करना है ना, जितने एलिमेंट अल्टरनेटिंग पोजीशन पे, अल्टरनेटिंग पोजीशन मतलब जैसे देखो A फिर C फिर E, ACEBD। तो बेसिकली यू कैन थिंक कि जितना ऑड पोजीशन है और जितना इवन पोजीशन है उसमें जो जो एलिमेंट है सब आपस में एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए। क्लियर है, सब आपस में एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए। अच्छा भैया, और अब ये इक्वल के कुछ ना कुछ नंबर होगा ना, इक्वल टू सम नंबर x, दिस विल बी इक्वल टू सम नंबर y, राइट। x शुड नॉट बी इक्वल टू y। मेरी बात समझ में आ रही है? मतलब आपका ऐसा नहीं हो सकता, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। क्योंकि चलो अल्टरनेटिव पोजीशन पे सेम है बट इधर जो है इधर भी वही है, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है भैया। ऐसे हो जाएगा तो ऐसे हो गया तो एक्सेप्टेबल है। क्लियर है, क्वेश्चन समझ आ गया होगा, राइट। अब क्वेश्चन क्या बोला, इसके बाद क्वेश्चन बोला कि हम लोग आपको एक एरे दे देंगे, आपको इसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, अल्टरनेटिंग फॉर्मेट में, बट मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन। मतलब मान लो ऐसा कुछ होता 2 3 2 1 2, तो आप क्या करोगे, आप अगर इसका 3 बना देते हो तो आई थिंक नाउ दिस इज अ प्रॉपर एरे। देखो अल्टरनेटिंग पोजीशन सारा सेम हो गया, 2 2 2 और 3 3, तो हो गया। और कितना ऑपरेशन करना पड़ा आपको, एक ऑपरेशन, और इससे मिनिमम में हो नहीं सकता, राइट। अब आप ऑपरेशन कुछ भी कर सकते हो, लाइक मैं 1 को 3 बना दिया, आप क्या कर सकते थे, आप 3 को 1 बना सकते हो, कब बना सकते थे, तो एक्सेप्टेबल है। बट ऑपरेशन एक में करना था, तो आपको बताना है कितना मिनिमम ऑपरेशन में आप कर सकते हो। क्वेश्चन मिनिमम क्यों पूछ रहा है मैक्सिमम पूछा तो क्या करते, अपने सबको 1 बना देते, मतलब इसको सबको 1 बना देते, बाकी सबको 2 बना देते, तो वो आपको एनीवेज की जरूरत नहीं है। ओके, आई थिंक क्वेश्चन पूरा क्लियर है, राइट। अब थोड़ा सॉल्विंग पार्ट पे जाते हैं, कैसे करना चाहिए सॉल्व। ये आप सबको कुछ कहीं ना कहीं इंट्यूशन लग गया होगा, इन सबको इतना आइडिया रहता है मेरे हिसाब से कैसे होगा। अगर आप सोचो, बस ये कह रहे हैं, आप अभी क्वेश्चन इतने सोचो, 5 3 2 4 5, मान लो ऐसा कुछ एरे है। ठीक है, तो आपको मैं बोलूंगा सबको ही ये एरे को पूरा सेम बना दो किसी एक एलिमेंट के बराबर। तो आप मुझे बताइए मिनिमम ऑपरेशन में आपको बनाना है तो आप किसके बराबर सबको करोगे, थोड़ा प्रैक्टिकली सोच के बताइए, एकदम कॉमन सेंस से बताइए। सबका 5 बना दोगे, राइट। 5 क्यों बना रहे हैं 5, क्यों ऐसा सोचे आप, क्योंकि सबसे ज्यादा बार 5 था तो हमको सबसे कम ऑपरेशन करना पड़ रहा है। 5 सबसे ज्यादा बार है तो ऐसे कुछ एलिमेंट पहले से 5 हो चुके हैं,
तो कुछ कुछ एलिमेंट ही बचे हैं, तो 2 को 5 बना देंगे तो कम से कम ऑपरेशन हो जाएगा। 5 के अलावा कुछ भी बनाओगे तो ऑपरेशन ज्यादा पड़ेगा। ये इतना कॉमन सेंस बचना चाहिए, नहीं बच रहा तो मैं बताने के बाद समझ में आ जाना चाहिए, राइट। तो क्या बोला मैं, जिस एलिमेंट का फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, जिस एलिमेंट का फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, अगर उसके बराबर मैं पूरे एरे को बना देता हूं, देन मुझे मिनिमम ऑपरेशन लगेंगे। ये बात एकदम क्लियर होनी चाहिए। तो इसका अगर मैं फ्रीक्वेंसी देखूं तो 5 का फ्रीक्वेंसी है 3, 3 का फ्रीक्वेंसी है 2, एंड 4 का फ्रीक्वेंसी है 1, और 2 का फ्रीक्वेंसी 1। तो समझदारी किसमें है? अरे यार समझदार हो, सबको 3 के बराबर बना देंगे, कितना ऑपरेशन लगेगा? 7 एलिमेंट टोटल एरे में है, टोटल एरे में 7 एलिमेंट है, एंड 3 एलिमेंट तो 5 है ही है, तो बाकी 4 एलिमेंट बचे, उन सबको आपको 5 के बराबर बना देना है, तो खत्म, 4 ऑपरेशन होगा, दैट्स इट। अगर आप कुछ भी और करोगे तो आपका ऑपरेशन ज्यादा लगेगा, ये आप समझ पा रहे हो, राइट? ठीक है, ये समझ आ गया। तो भैया हम ये कर देंगे, हो गया। बट एक छोटा सा ग्लिच आएगा जो कि बहुत बड़ा हाईलाइट था क्वेश्चन का। क्या? मान लो आपको ये पहले एरे मतलब अल्टरनेटिंग का ऑड वाला एरे एंड इवन वाला एरे आपको मैं मान देता हूँ ऐसा कुछ है 5 5 5, मान लो 4 4 5। अगर ऐसा होता जैसे मैं लिखा हूँ, ठीक है, अब प्रैक्टिकली सोचिए, अगर ऐसा होता जैसे मैं लिखा हूँ तो आपका आंसर क्या होता है? इसमें आप फ्रीक्वेंसी देखते हैं, 5 का फ्रीक्वेंसी 4 आ रहा है एंड 4 का फ्रीक्वेंसी 2 आ रहा है। तो आप बोलते हैं भाई सर इसमें इसमें भी सिंस 5 का फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है तो इसको भी हम 5 के बराबर बना देंगे 2 ऑपरेशन में, और इधर अगेन 4 ऑपरेशन हो गया तो आंसर 6 ऑपरेशन, तो ये आंसर गलत हो जाएगा, राइट? क्यों हो जाएगा? क्योंकि इस साइड में भी आप सबको 5 के बराबर बनाए हो, इस साइड में भी आप सबको 5 के बराबर बनाए हो, तो गलत बात है, क्योंकि आपको बताया था मैं कि दोनों एरे का जो नंबर एट द एंड एक्स और वाई अलग होना चाहिए, राइट? इससे पहले बताया था। तो क्या करें अब, क्या करिए जाए बताइए? तो इसमें हम लोग सबको 5 के बराबर नहीं बनाना चाहिए, इसमें सबको किसके बराबर, नेक्स्ट हैश फ्रीक्वेंसी जो 5 को छोड़ के वही अब बेटर दे सकता है तो उसके बराबर बनाना चाहिए। अब बहुत बच्चे होंगे भैया तो इसको इसको 5 रन देते हैं, इसको 3 के बराबर बना देते हैं, किसी एक को चेंज करें आपको, ये भी कर सकते हो। तो बेसिकली समझ में आया कि जब दोनों एरे में जो हाईएस्ट एलिमेंट है वो अलग अलग है, इक्वल नहीं है, तो हम वो क्या करेंगे, बस उसका बाकी सारा एलिमेंट को हाईएस्ट के बराबर बना देंगे, इसका भी हाईएस्ट के बराबर बना देंगे एंड ऐड कर देंगे, दैट इज द आंसर। पर अगर बाई चांस दोनों का हाईएस्ट एलिमेंट इक्वल है, जैसे 5 इस केस में था, तो क्या करेंगे? आप बोल रहे हो कि या तो इसका हाईएस्ट ले लेंगे, जैसे इसमें सब हाईएस्ट के बराबर बना देंगे और इसमें सबको सेकंड हाईएस्ट के बराबर बना देंगे, दैट्स बेस्ट। पर कोई कोई लोग ये भी बोले कि भैया नहीं, इसमें सबको सेकंड हाईएस्ट के बराबर बना देते हैं, इसमें सबको हाईएस्ट के बराबर बना देते हैं, क्या पता बेटर आंसर आ जाए। और कुछ कर सकते हो क्या? हाईएस्ट आपको एक में लेना है, या तो इसमें लोगे या तो इसमें लोगे, जिसमें हाईएस्ट नहीं ले रहे उसमें सेकंड हाईएस्ट को लोगे, बस। तो दोनों का क्या हो जाएगा आंसर? मिनिमम जो दोनों का होगा, राइट? क्लियर है? अब इसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए आपको, अब मैं दिखा देता हूँ करके, देखो इसमें इसमें आप क्या करोगे, या तो आप सबको इसमें 5 के बराबर बना दो, इसमें सबको 4 के बराबर बना दो, बताओ। तो इसमें सबको 5 के बराबर कर रहे हो तो कितना ऑपरेशन लग रहा है? 4 ऑपरेशन, 4 एलिमेंट बच गया। और इसमें सबको 4 के बराबर करोगे तो 2 4 तो है ही, 4 ऑपरेशन लगेगा, तो 8 ऑपरेशन टोटल लग रहा है। अच्छा, और आप क्या कर सकते हैं, इसमें सबको 5 के बराबर कर दो, अगर इसमें सबको 5 के बराबर करोगे तो 2 ऑपरेशन, 2 to 4, बाकी 4 तो 5 हो जाएगा। अच्छा, और इसमें सेकंड हाईएस्ट क्या है? 3, सबको 3 के बराबर कर दो तो कितना ऑपरेशन लगेगा? 3 कितने हैं? 2 है, बाकी 5 एलिमेंट बचा तो प्लस 5, 5 ऑपरेशन 7। तो बेटर क्या है? ये बेटर है। तो हम लोग करके देख लेंगे, ओह 1 में हो जाएगा इतना काम। तो दैट्स इट, यही था इसका पार्ट। एंड अगर जब इसका कोड लिखने का बारी आता है तो कुछ कुछ एज केसेस आ जाते हैं जो कि ध्यान देना पड़ेगा अपने को। क्या क्या एज केस आएंगे भैया, समझते हैं एक बार, देखो मैं बता देता हूँ आपको। मान लो कि पहले एरे में सारा एलिमेंट 5 है, 5 एलिमेंट है और पांचों 5 ही है, 6 है, आपको समझने में इजी रहेगा। 5 एलिमेंट है और पांचों 6 है, लिख देता हूँ अच्छे से। मान लो 6 का फ्रीक्वेंसी 5 है पहले एरे में, ठीक है, और दूसरा एरे में 6 का फ्रीक्वेंसी अगेन 5 है या 6 है, कितने भी 6 है वो, चलो। तो अभी भैया क्या किया जाए, एरे में एलिमेंट ही एक है, मतलब ये आपका ओवरऑल एरे सेम दिया हुआ है पूरा, समझ रहे हो ना, ऐसा कुछ एरे आपका है। तो ये एरे सेम है तो अब क्या कर सकते हैं भैया, क्या कर सकते हो बताओ? तो आपको समझ में आ रहा है, या पूरा एरे को बदलना पड़ेगा, अब तो कोई ऑप्शन नहीं है, या तो ये एरे को पूरा बदल के आप 6 को छोड़ के 1 कर दो या 2 कर दो, कुछ भी करो 6 को छोड़ के, ताकि ये दोनों इंडिफरेंट हो जाए, या तो इसको बदल दो। एंड आप किसको बदलोगे? जिस एरे को बदलने में कम ऑपरेशन लग रहा है, कम ऑपरेशन किसको बदलने में लगेगा? जो एरे छोटा है, छोटा कौन सा एरे? ये वाला एरे छोटा है 5,
राइट। इसको सबको कर दो, सबको 6 को छोड़ के कुछ भी बना दो, 5 4 जो भी, और ये तो 6 रहने दो, तो आपका ऑपरेशन हो जाएगा साइज ऑफ द एरे, राइट। मिनिमम, जो दोनों में मिनिमम है वो आपका आंसर हो जाएगा। पहला एज केस। दूसरा एज केस, मान लो कि आपको जो पहला एरे है, ठीक है, उसमें 6 है 5 बार, और दूसरे एरे में है 6 है वही 4 बार, 5 पे 2 बार। तो अभी आप बोले तो आपको भैया ये तो आता है अपने को, आप बोले थे इसका फर्स्ट ले लेंगे, इसका सेकंड ले लेंगे, देख लेंगे। ये तो इसका फर्स्ट, इसका सेकंड तो है ही नहीं भाई, सेकंड तो इसका है ही नहीं। तब भैया बस एक ही ऑप्शन है, यही करेंगे बस, इसका फर्स्ट इसका सेकंड, और कुछ कर ही नहीं सकते। दैट्स द बेस्ट वी कैन डू, राइट। अगर इसमें सबको 6 से बराबर कर दूंगा मैं, तो इसमें बहुत ज्यादा ऑपरेशन करना पड़ जाएगा, जो कि मुझको अफोर्डेबल नहीं है। तो ये अभी आप समझे तो इसको यही करना पड़ेगा। और वाइस वर्सा भी ट्रू है, अगर पहला एरे में ये ऐसा हो जाएगा 6 5 बार है, 5 2 बार है, और नीचे 6 4 बार है, तो आप यही कर सकते हो, राइट। इसमें सबको आप 6 के बराबर करोगे, इसमें सबको 5 के बराबर करोगे। अगर दोनों ऑप्शन अवेलेबल है तो आप दोनों का बेटर ले लोगे, कौन सा बेटर है, बस इतना ही है। एक बार कोड देख लेते हैं। ये क्वेश्चन रुला दिया लिखते समय, मुझे लगा अभी खत्म होगा, अभी खत्म होगा, खत्म हो ही नहीं रहा था। देखिए एक बार कोड, तो मैं काफी सिंपल रखा हूँ चीजें को। देखो मैं बोला आपका, पहले मैं फ्रीक्वेंसी स्टोर किया। फ्रीक्वेंसी कैसे स्टोर करते हैं, मैप से करते हैं, राइट। तो मैं एक एक बेस के सीख गया, एरे का साइज ही 1 से कम है, तो अगर एलिमेंट ही एक है तो आंसर 0 होगा। क्या करना चाहिए, एरे ही एक दिया हुआ आपको। मेरी बात समझ रहे हो, ये आप समझ पा रहे हो। अब देखो नीचे में क्या किया, 2 मैप बना दिया, एंड ऑड एरे जो इवन एरे, 2 टू एरे ना, तो ऑड एरे मतलब क्या, सब ऑड पोजीशन में ट्रेवल किया 0 से लेकर 0, इवन पोजीशन में 0 2 4 6, ऑड एरे में 1 3 5 से में ट्रेवल किया। उनका जो भी एलिमेंट है उसको मैप में स्टोर कर दिया। 2 नया मैप बनाया हूं मैं, देखो M1 M2 में स्टोर कर दिया। अब मैं क्या किया, मैप में स्टोर हो गया, पर मेरे को शॉर्टिंग करना है ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी, जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है उसके बेसिस पे शॉर्ट करना है। तो मैं वैसे ही किया, 2 वेक्टर बना दिया कॉरेस्पॉन्डिंग टू 2 मैप, M1 M2 2 मैप था, उससे कॉरेस्पॉन्डिंग 2 वेक्टर बना दिया V1 V2, और उसमें फ्रीक्वेंसी और एलिमेंट को स्टोर कर दिया। पहले फ्रीक्वेंसी को स्टोर कर दिया बिकॉज आई वांट टू शॉर्ट ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी, एंड देन दोनों एरे को शॉर्ट कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी। और देखो कंपैरेटर फंक्शन लिखा हूं मैं, p1 डॉट फर्स्ट ग्रेटर देन p2 डॉट फर्स्ट, राइट। फर्स्ट में फ्रीक्वेंसी है, जिसका बड़ा है उसको ऐसे कर दो। कंपैरेटर इतना आपको आता होगा, नहीं तो यू कैन रीड सम आर्टिकल्स है जीएफजी पे, अगर कंपैरेटर इतना नहीं आता तो। अब बस बाकी सिंपल था। मैं बोला अगर इसका जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है 5 है, 5 है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, वो 6 का फ्रीक्वेंसी 5 है पहले एरे में, ऐसे लिख सकते हैं। देखो मान लो 5 का फ्रीक्वेंसी है 6, और इसमें 4 का फ्रीक्वेंसी 7, और ये हाईएस्ट है, तो आप यही करोगे, इसमें सबको 5 बना दोगे, इसमें सबको 4 बना दोगे, वही है। ये है एरे ऑफ 1 का साइज, तो ऑड एरे इवन एरे जो भी है साइज यही होगा, आप देख सकते हो। एंड उसका फ्रीक्वेंसी माइनस कितना एलिमेंट बच रहा है, टोटल कितना एलिमेंट है और टोटल कितना बच रहा है, उतना को आप करोगे चेंज। वैसे फिर दूसरा एरे का साइज माइनस टोटल कितना बच रहा है, अगर बराबर नहीं तो ये करेंगे। मतलब अगर पहला एलिमेंट बराबर आ गया, मतलब इसमें 5 6 बार है, इसमें 5 7 बार है, तो क्या करेंगे, अभी आपको बताया था। एक तो हम लोग देख लेंगे कि ये एरे का टोटल साइज है, एनीवेज इसको n भी लिख सकते हो, टोटल साइज n, ऐसे फालतू का लिख दिया बड़ा। अब देखो अगर दोनों एरे में एक ही एलिमेंट है, मैं बता रहा हूँ वो एरे सेम ही हो गया आपको, तो क्या करना है, जो छोटा है जिसका फ्रीक्वेंसी कम है, जैसे इसमें 2 का फ्रीक्वेंसी 3 बार, इसमें 2 का फ्रीक्वेंसी 4 बार है, तो अब इसको सबको 3 को चेंज कर दोगे, राइट। इसमें सबको आप 3 से जो 2 है सबको 1 या कुछ भी बना दोगे एक्सेप्ट 2, राइट। तो बस, नहीं तो जो डिस्कस किया, अगर साइज 1 है V1 का, तो V2 में 2 एलिमेंट है, तो V1 का फर्स्ट वाला ले लेंगे, V2 का सेकंड वाला ले लेंगे। देखो इंडेक्सिंग, अगर V2 का साइज 1 है तो V1 का ले लेंगे, सेकंड का फर्स्ट ले लेंगे, और फर्स्ट का सेकंड ले लेंगे, अभी भी डिस्कस किए थे ये। एंड अगर दोनों है तो हम लोग मैक्सिमम ले लेंगे, आंसर माइनस जिसका मैक्स साइज है, ताकि ऑपरेशन मिनिमाइज करना है ना, ये सब आपको आई थिंक बनता है। आंसर माइनस मैक्स जो है मिनिमम, ये आप समझ पा रहे हो, राइट। अगर लिख के दिखाऊं मैं आपको, तो अगर साइज आपका 6 आएगा तो माइनस मैक्सिमम आप लोगे, ताकि आपका ओवरऑल आंसर मिनिमम आए। या अपने तरीके से लिख सकते हो, लॉजिक समझ में आना चाहिए, ठीक है, राइट। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही इजी। ये आज से क्वेश्चन नंबर सी है, काफी अच्छा लगा मुझे, सी ऐसा ही आता है, यानी थोड़ा सा ऑन द इजियर साइड था मैं बोलूंगा, ठीक है। क्या क्वेश्चन है एक बार समझ लेते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको एक एरे दे देगा, एंड बेसिकली हर एक एरे में हर एक इंडेक्स पे बीन का साइज है, बीन्स का साइज है। आपको क्या करना है ना, जैसे मान लो ये 4165 आपको सारे बीन को सेम साइज का करना है, सारे बीन को सेम साइज का करना है। कैसे करोगे, मान लो ये 4167 है एंड यू विश कि आपको सबको 3 साइज का करना है, तो कैसे कर दोगे। अब ठीक है, ये 4 लेंथ का है, इसको 3 लेंथ का करना चाहिए,
तो ऊपर से एक लेंथ काट देना चाहिए, राइट? तो एक लेंथ काट दो। अच्छा ये तो मेरे से छोटा है भाई, अब आप लेंथ को बढ़ा नहीं सकते, काट सकते हैं, बढ़ा नहीं सकते, तो क्या करोगे? जो मेरे से छोटा है उसको 0 कर देंगे। ये क्वेश्चन बोल रहा है जो आपसे छोटा है, आपका बात नहीं सुना, उसको हटा ही दो पूरा। तो उसको 0 करने में कितना लगेगा? 1। अच्छा ये 6 है, 6 को 3 करने में कितना लगेगा? 3। 5 को 3 करने में कितना लगेगा? 2। तो 7। ऑपरेशन में आपका काम हो गया, राइट? अगर बस क्वेश्चन यही बोल रहा है कि आपको ये पूरा एरे को किसी एक एलिमेंट का बराबर करना है, और अगर कोई एलिमेंट एरे का उस एलिमेंट से छोटा है तो उसको 0 कर देना है। एंड ये करने में आपको कितना स्टेप्स से ऑपरेशन लगेगा, उस ऑपरेशन को मिनिमाइज करना है। मतलब आपको एरे को किसी ऐसे एलिमेंट का बराबर करो कि कम ऑपरेशन में काम हो जाए आपका, मोटा मोटा यही बोल रहा है। जैसे इसमें अगर 3 का बराबर करना है तो 7 ऑपरेशन लगा। अगर इसी को मैं 4 के बराबर करूंगा तो 4 0 ऑपरेशन, तो ये तो छोटा है, 1 ऑपरेशन। 6 2, 5 के बराबर किया तो 1, तो कितना ऑपरेशन हुआ? 4 ऑपरेशन। तो ये पूरा एरे को अगर मैं 4 के बराबर करूंगा तो 4 ऑपरेशन में मेरा हो जाएगा। एंड इसमें 7 ऑपरेशन लग रहा था, एंड यू कैन शो दैट 4 से बेटर आंसर नहीं हो सकता, आंसर 4 ऑपरेशन में हो रहा है। ठीक है, आई थिंक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है क्वेश्चन में, एक बार क्लियर है? तो कैसे करें इसको? अप्रोच समझे, इससे पहले मैं बेटर एक दो चीज बता देता हूँ कि क्वेश्चन में आपको फर्क नहीं पड़ा कि अरे शॉर्टेड है या अनशॉर्टेड है, राइट? क्योंकि आपको आइडेंट रिटर्न करने कितना ऑपरेशन लग रहा है, रिलेटिव पोर्शन ऑफ एलिमेंट से फर्क नहीं पड़ा, तो मैं अरे को शॉर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, मानो ए बी सी डी कर दिया, ठीक है, कर दिया मानो, और नीचे आपको मान लो एक एग्जाम्पल के 1 2 3 5 7 ऐसा है। ठीक है, अब आप क्या करोगे? लेट से आप ये सारा एलिमेंट को एक्स के बराबर करना चाहते हो, एक्स का बराबर करना चाहते हो, एंड एक्स कहीं भी आ रहा है, मान लो एक्स इधर कहीं आ रहा है। ठीक है, तो जो भी एक्स से छोटा है वो सब तो 0 हो जाएगा, जो भी मुझसे छोटा है वो सब 0 हो जाएगा। ठीक है, एंड ये सब कुछ 0 करने में कितना ऑपरेशन लगेगा? ए प्लस बी। जैसे 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 मान लो आपको इसको 4 के बराबर करना है, ठीक है, तो इधर कहीं आता है 4, तो जो सब मेरे से छोटे हैं वो सब तो 0 होने ही पड़ेंगे। तो कितना ऑपरेशन लगेगा? इसका 1, इसका 2, इसका 3, 1 + 2 + 3 6। तो ये मैं बोला ए प्लस बी। अच्छा जो मेरे से बड़े उनका क्या? उनको मेरे बराबर करूंगा मैं, जो मेरे से बड़े उनको मैं खुद के बराबर करूंगा, राइट? तो क्या कर सकता हूँ? सी और डी दो टू है, राइट? तो इसको करूंगा सी - 4 ऑपरेशन, इसका लगेगा डी - 4 नहीं एक्स, इस केस में एक्स। तो इतना ऑपरेशन लगने वाला है। इस केस में मैं वही बोल सकते हो 5 और 7 है, तो 5 - 4 1, 7 - 4 3, तो 4 ऑपरेशन लगेगा। तो बेसिकली आप बोल सकते हो अगर मुझे एरे को 4 के बराबर करना है तो आगे में 4 काटना पड़ेगा, पीछे पीछे टोटल इस केस में 10 ऑपरेशन लग जा रहा है। तो 4 के बराबर 4 पे चेक करने के लिए आपको टाइम लग रहा है क्या, बताइए? तो टाइम लगेगा बताओ, अगर आपको यहाँ तक का सम पता है एरे का कितना है, आपको यहाँ तक एरे का सम पता है, तो पीछे में उतना ही लगने वाले हैं। आगे में कितना लगेगा? आगे में क्या कर रहे हो आप? देखो 5 - 4 किए प्लस 7 - 4 किए, यही कर रहे हो। अच्छा 5 + 7 -2 × 4 कर रहे हो, राइट? अच्छा तो आप देख सकते हो आगे में कितना एलिमेंट है, कितना एलिमेंट है, उन सबका सम क्या है, या पहले से स्टोर कर सकते हो प्रीफिक्स एरे बना के, उन सब का सम क्या होगा? हो गया माइनस माइनस, जिसके बराबर मुझे करना है, तो वो इंटू कितना एलिमेंट है उतना बार माइनस होगा, 2 × 4 इस केस में। आई थिंक क्लियर है काफी, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, राइट? तो भैया समझ में आ गया कि किसी एक पॉइंट या पोजीशन पे हम लोग चेक कैसे करते हैं, ये समझ में आ गया। तो भैया कौन कौन सा पॉइंट पे चेक करना चाहिए? एक सब पॉइंट पे करें क्या, 1 से लेके 10 का पावर 5 जितना भी क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, कोई लिमिटेड पॉइंट्स पे करें? तो इसमें हम लोग समझना चाहिए हम लोग को ये बात कि आप खुद प्रैक्टिकली सोचिए, अगर 1 2 3 5 7 है, तो आप सबको 4 के बराबर करने से अच्छा सबको 3 के बराबर करो, क्योंकि अगर आप सबको 4 के बराबर कर रहे हो, ठीक है, तो आपको देखो कितना महंगा पड़ रहा है। अगर आप सबको 3 के बराबर या 5 के बराबर करोगे, दैट इज बेटर, राइट? देखो अगर आप 1 2 3 4 5 एक बार समझाता हूँ मैं, 1 2 3 5 7 आप सबको 4 के बराबर करोगे तो आपको इतना खर्चा तो उठाना पड़ेगा ही, और इसके आगे कुछ कुछ खर्चा उठाना पड़ेगा। पर वहीं अगर आप सबको 5 के बराबर करते हो, तभी एक खर्चा तो उतना ही खर्चा तो यहाँ सेम है, आगे में खर्चा कम रहे। तो इससे अच्छा अगर मुझको बराबर करना है तो जो एरे का एलिमेंट उसी के बराबर करता हूँ, तो खर्चा थोड़ा कम उठाना पड़ेगा, उससे ज्यादा नहीं उठाना पड़ेगा, राइट? बस यू कैन ट्रेवल ऑन ईच एरे एलिमेंट, मतलब आप ट्रेवल कर सकते हो 2 पे गए, ठीक है मुझे सब 2 के बराबर चाहिए, तो मेरे पहले तक जो एलिमेंट है उसका सम क्या है, मेरे आगे जो एलिमेंट उसका सम क्या है, -2 जितनी बार आया है, बस उतना ऑपरेशन लग रहा है। आई थिंक दिस मेक्स इट क्लियर, एंड ये करने के लिए यू कैन यूज अ प्रीफिक्स एरे। प्रीफिक्स एरे से क्या पता चल जाएगा इतना बार का सम क्या है, राइट?
पता चल जाएगा। एंड देन आप इतना बार का सम आपको पता है, प्रीफिक्स एरे से भी पता चल सकता है। इतना बार का सम प्लस इतना बार का सम माइनस 2 टाइम्स इतना बार 3 into 2 जो भी। आई थिंक दिस इज क्लियर राइट। ऐसे कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ प्रीफिक्स एरे। इसका कोड में लिखा आपको दिखा देता हूँ मैं अभी। और इसको विदाउट प्रीफिक्स एरे करना है तो आप कर सकते हो, आपको दिमाग में घंटी बजा होगा राइट। कैसे करोगे देखो, विदाउट प्रीफिक्स एरे ए बी सी डी ई मान लो ऐसे। मैं प्रीफिक्स एरे से किया था कॉन्टेस्ट के समय, दिमाग में घंटी तक बजा नहीं मेरा। देखो अभी क्या कर सकते हो, अब गए बोले चलो मेरे को सबको बी के बराबर करना है। एक तो समझ में आ गया कि सबको एरे का एलिमेंट के बराबर ही हम लोग करेंगे तो कुछ एडवांटेज मिल जाएगा हमको। अगर आपको सबको बी के बराबर करना है तो बी से पहले तक एलिमेंट क्या है, ए। बी के बाद जो एलिमेंट है सी डी ई और बी, तो क्या करोगे आप, सी माइनस बी प्लस डी माइनस बी प्लस ई माइनस बी राइट। अब ध्यान से देखिए ये है क्या, ए प्लस सी प्लस डी प्लस ई माइनस 3b। और मैं ऐसा बोल सकता हूँ ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई माइनस 4b। बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता यार, है ना। तो ये किस बेसिस पे आ रहा है, ये इस बेसिस पे आ रहा है। ये तो क्या है, एंटायर सम ऑफ एरे, सम ऑफ एंटायर एरे माइनस जो मेरा करंट एलिमेंट है वहां से क्या, उसके आगे जितना भी एलिमेंट है उतना टाइम्स बी। खत्म कहानी। इसमें देखिए अगर आप सबको 5 के बराबर करोगे तो कॉस्ट कितना लगेगा, नॉर्मली अगर आप निकालोगे तो 6 + 1 7 लगेगा। मेरे मेथड से देखोगे तो आप बोलोगे पूरा सम ऑफ एरे कर लोगे, 6 7 18 होता है माइनस 5। और 5 से आगे कितना एलिमेंट है, 5 से आगे कितना एलिमेंट है बताइए। अगर आपको सबको 5 के बराबर करना है तो एक बार 6 + 2 है ना ये, सॉरी 1 + 2 + 3 और 2 हाँ 8 है। हाँ, तो अगर आपको सबको 5 के बराबर करना है तो 5 से आगे कितना एलिमेंट है, 2 एलिमेंट, 1 और 2, 5 को मिला के 2 एलिमेंट, तो 5 × 2 10 8। तो भैया कुछ करना ही नहीं, बस जाएंगे हर एक एलिमेंट पे, टोटल सम ऑफ एरे माइनस उसके आगे जितना एलिमेंट है उतना टाइम्स वो एलिमेंट, बस खत्म। और जो मिनिमम आपको बेटर आंसर दे सकता है वो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। एक बार जो मैं बोला उसको दिखा देता हूँ ठीक है, आप समझ पाओ। देखो इधर पहले तो मैं प्रीफिक्स एरे से सॉल्व किया था, मैं बताया आपको जैसे प्रीफिक्स एरे में बना लिया था आराम से। और प्रीफिक्स एरे बना दिया, ये देखो। और प्रीफिक्स एरे बनाने के बाद मैं ट्रैवल किया, मैं बोला एलिमेंट को आई के बराबर कर दूंगा, तो आप समझ पा रहे हो कोड राइट। तो उसके पहले तक जितना एलिमेंट था उसको सम में स्टोर किया हूँ, बेकार हिंदी कोड है। उसके आगे जो एलिमेंट है मतलब टोटल सम ऑफ एंटायर प्रीफिक्स n - 1 में होगा माइनस, ऐसे ही रहते हो ना। देखो अगर आपको ऐसे है 1 3 5 7, इसका प्रीफिक्स एरे क्या होगा 1 4 9 16। आपको इतना बार का सम चाहिए तो आप क्या करोगे, 16 - 4 12, तो वही होगा देखो 5 7 12। इतना बार का सम चाहिए तो आप क्या करोगे 16 - 4, वही क्यों, जो उतना बार का सम चाहिए तो प्रीफिक्स ऑफ n - 1 पूरा एरे का सम माइनस उसके जस्ट पहले तक का सम, और माइनस n - i टाइम्स b सब i, मतलब मेरे x टाइम्स i जिसके बराबर करना है मेरे को। और ये प्रीफिक्स एरे मेथड है, चल रहा है, आप समझ सकते हो। जिसको प्रीफिक्स एरे आता है वो देख के समझ गया होगा, जो नहीं है तो वो क्या कर सकता है, सिंपली जो मैं बताया। अब एंटायर सम एकदम सिंपल सा कोड होगा, देखो मैं लिख के दिखा देता हूँ आपको, अच्छा लगेगा आप लोगों को। आप क्या कर दोगे ना, बस लॉन्ग लॉन्ग सम इक्वल टू 0 और एक एरे का सम ले लोगे पूरा में राइट। फॉर इंट i = 0 i <n i प्लस क्या हो जाएगा, सम प्लस इक्वल टू बीन्स ऑफ i, ठीक है। अब ये डिक्लेयर नहीं किया, लॉन्ग लॉन्ग n इज इक्वल टू क्या, बीन्स डॉट साइज, ठीक है। अब एरे यही है, अब आप हर एक एलिमेंट में ट्रैवल करोगे राइट। इंट आंसर इक्वल टू क्या, एक मैक्सिमम 118 टाइप का कर दो, ठीक है। फॉर इंट i = 0 i प्लस मैं हर एक पे ट्रैवल करूंगा और वहां का आंसर क्या हो जाएगा, इंट करंट आंसर इक्वल टू टोटल सम ऑफ द एरे क्या है, सम माइनस मेरे आगे जितना भी एलिमेंट है वो होता है n - i इंटू मैं खुद क्या हूँ बीन्स ऑफ i, खत्म डन। बस इतना ही है। तो अगर करंट आंसर बेटर है मेरा फाइनल आंसर से, इफ करंट आंसर इज लेस देन फाइनल आंसर देन आंसर को अपडेट करो, बस इतना ही। आई थिंक दिस विल वर्क, कुछ मेहनत नहीं इसमें। तो मैं कॉन्टेस्ट के समय आई डोंट नो थोड़ा जल्दी कोड दिया, उस समय दिमाग नहीं चलता, जनरली वीडियो भी रिकॉर्ड करना रहता है तो सबमिट कर देते हैं, एक्सेप्टेड होगा। ओके कहीं इंटीजर ओवरफ्लो हो गया, इसको आप देख सकते हो। ओके इसको इंट के जगह लॉन्ग लॉन्ग कर दो यार, फालतू की चीज है। लॉन्ग लॉन्ग करंट आंसर लॉन्ग लॉन्ग आंसर कर दो, ठीक है।
राइट, अभी हो जाएगा मेरे हिसाब से, दिक्कत नहीं होगा। आई थिंक कभी कभी ऐसा होता है कि लॉन्ग सम को इतना बड़ा डिक्लेयर करने से दिक्कत हो जाता है, कुछ छोटा नंबर कर दो, सम के बराबर ही कर दो नीचे, ठीक है, ज्यादा नहीं। अब देखो एक बार हो गया। तो हाँ, जो बोला वही, क्या कुछ बड़ी बात नहीं, कि आंसर बस सम ले लिया एंड माइनस करके देख लिया, दैट्स इट, सिंपल था ये क्वेश्चन। आई थिंक समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, लाइक बहुत ही टफ है, टफ नहीं है, थोड़ा थॉट प्रोसेस उस वे में डेवलप होना चाहिए आपका। एंड अगर आपको थॉट प्रोसेस डेवलप नहीं होता, देन यू कैन वॉच द डीपी प्लेलिस्ट, बहुत अच्छी बनी है, द लिंक टू विच इज इन द डिस्क्रिप्शन, बीपीएस में है, आप देख सकते हो, ठीक है। तो एक बार इस क्वेश्चन को समझने का ट्राई करते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको एरे दिया रहेगा, अरे में जैसे नम्स अरे, ठीक है, एंड आपको कुछ शॉर्ट्स दिए रहेंगे, ठीक है, जैसे 3 शॉर्ट है, एंड हर शॉर्ट में आप 2 नंबर इंसर्ट कर सकते हो, हर शॉर्ट में आप 2 नंबर इंसर्ट कर सकते हो। तो वो आपको इससे कभी भी, जैसे 3 शॉर्ट है तो मैक्सिमम 6 नंबर इंसर्ट कर सकते हो, तो कभी भी आपका अरे में 6 नंबर से ऊपर दे ही नहीं सकता वो, 6 या उसके लिमिटेड ही देगा, उससे कम ही देगा। इस केस में 6 दे दिया, ठीक है। अब देखो 1 2 3 4 5 6 है, अब कैसे भी इंसर्ट करो, लाइक 1 को इधर कर दिए, 2 को इधर कर दिए, 3 को इधर, 4 को इधर, कैसे भी कर दिए, अपने अपने जगह पर इंसर्ट कर दिए। उसके बाद अब ये 1 का इधर इंसर्ट किए, तो 1 एंड 1 क्या होता है 1, 2 एंड 1 क्या होता है 0, 5 एंड 2 क्या होता है 0। ऐसे आप जिस स्लॉट में इंसर्ट किए वो नंबर एंड उस स्लॉट का नंबर को आप ऐड करके स्टोर कर देना है, एंड एट द एंड सबको आप ऐड कर देना, वो आपका आंसर आएगा। अब ये आंसर को आपको मैक्सिमाइज करना है, बात समझ में आई? आप उसको स्लॉट में इंसर्ट करके एंड ले लेना उसका, एंड जो आ रहा है आपको एड सबको ऐड करना पड़ेगा, एंड जो आंसर आ रहा है उसको मैक्सिमाइज करना पड़ेगा। तो मतलब अपने को जब हम नंबर को इंसर्ट करें तो कौन सा स्लॉट में करना चाहिए, हमको दिमाग लगा के इंसर्ट करेंगे ताकि दिक्कत ना हो, राइट। इस केस में आंसर क्या होगा, इस केस में तो काफी सिंपल था, जैसे स्लॉट 1 2 3 था, इसमें 1 2 इंसर्ट कर दो, 1 और 3 1 और 5 कर दो इसमें इंसर्ट, ठीक है। इसमें कर सकते हो आप 2 और 6 कर सकते हो, इसमें इसमें आप कर सकते हो 4 और 5, कोई दिक्कत नहीं, राइट। तब आपका आंसर आई थिंक 9 आ जाना चाहिए। देखो 1 + 1 और इसमें क्या आएगा 2, 6 में अगेन 2 और 3 4 में कुछ नहीं है, 3 5 में 1 है, तो शायद गलत हो गया, पर 7 आ रहा है। पर एक बेटर एक्सप्रेशन ऑब्वियस एग्जिस्ट करता है, देखो कैसे करोगे, 1 2 3 3 में इंसर्ट कर दो आप, 5 3 में 3 कर दिए, 2 में कर दोगे आप 2 कर दोगे, 1 में कर दोगे 1, इसमें कर दोगे 4, इसमें कर दोगे 6। देखो अब बेस्ट आएगा शायद, देखो 3 5 का क्या होगा 2, 3 3 का 3, 2 2 का 2, 2 6 का 2, 1 1 का 1, 3 5 7 1 2 3 5 7 9, राइट। तो ये समझ आ गया, राइट। अब कैसे करें, अगर आप थोड़ा ग्रीडी सोचते हो कि किसको किस में डालना चाहिए, तो अब सोचो 1 2 बार, मैं रिकमेंड करूंगा, मैं भी सोचा ही था, तो नहीं बनेगा, आपको एडेंट समझ में आएगा कि नहीं, प्रॉपर आंसर एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो हम लोग को क्या लगाना चाहिए, ग्रीडी अगर अप्रोच नहीं कर पाते हो डीपी लगाना पड़ेगा, एंड डीपी लगाया जाएगा, कैसे लगाया जाएगा, एक तो डीपी का, एक तो ग्रीडी फेल वैसे डीपी वगैरह, और एक बात आप देखो क्वेश्चन कितना छोटा सा दिया है, एरे का साइज मैक्सिमम हो सकता है 18, वो भी देखो खुद देखो कि अगर शॉर्ट्स 9 है तो मैक्सिमम एरे 18 ही हो सकता है, राइट। तो आई थिंक नाउ दिस इज मोर क्लियर कि अब डीपी लगने ही वाला है। अब डीपी लगाना, तो डीपी अप्रोच कैसे किया जाए, अगर जो बच्चे मेरे प्लेलिस्ट देख के आए हो तो समझ गए होंगे कि जो मैं समझाऊंगा तो समझ तो पाएंगे, या तो पीएमआई लगा सकते हो या तो क्या चॉइस, 2 ही वे में सारा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, मैं पहले भी बोला था। आप पीएमआई में से सोचते हैं, मान लो आपके सभी 4 एलिमेंट आ रहे हैं, 4 एलिमेंट ABCD, और इसके ही आपका आंसर पता है, ABCD तो ये पता है, मान लो 5 एलिमेंट है एंड आपको ABCD के आंसर पता है, अच्छा हर 4 की आपका आंसर पता है, मैं मान के चल रहा हूँ, तो ABCD का आपका आंसर पता है, कॉरस्पॉन्डिंग क्या हो सकता है, ABCE का भी पता है ऐसे ही, और क्या बनेगा ABCD ABCE, अगेन बहुत सारा बन जाएगा ABDE, एंड ऐसे बहुत सारा बनेगा, राइट, जितना भी बन सकता है, 5C4 5 2 बनेगा ऐसे, BCDE एक 2 और लास्ट होगा ACD, राइट, ये 5 2 बनेगा। आपको इस 5 का आंसर पता है, ठीक है, एंड आपको आंसर पता है, और अगर ये सब में 4 4 है तो कितने शॉर्ट होंगे, 2 शॉर्ट,
अब मैं एग्जैक्ट का बात करूँ, एग्जैक्ट 208 आपको है, 208 में आप 4 को जैसे भी इंसर्ट करो आपको इसका बेस्ट आंसर पता है, मतलब अगर एलिमेंट ए सी डी है और 208 है तो आंसर क्या होना चाहिए, आंसर मतलब मैक्सिमम वाला। अगर बी सी डी ही है तो आपको आंसर पता है, मैं पीएमए का अप्रोच कर रहा हूँ राइट, तो ऐसे अप्रोच कर सकता हूँ मैं कि ये सब मुझे पता है, मैं एज्यूम कर दिया। अब अगर मुझे पूरा का निकालना है, मतलब 5 एलिमेंट आ गए ए बी सी डी ई, तो मैं कैसे निकालूंगा ये मुझे सोचना चाहिए इससे, क्योंकि अगर 4 एलिमेंट एरे में है तो मुझे पता है आंसर, अगर 5वां एलिमेंट आ गया, 5वां एलिमेंट है तो आंसर क्या होना चाहिए, ठीक है। अब एक कॉमन सेंस सोचिए, ठीक है, अगर 5 एलिमेंट आ गया आपके पास, मान लेता हूँ, तो और अगर 5वां एलिमेंट आता तो नेक्स्ट स्लॉट भी ऐड होगा, 4 एलिमेंट है तो 2 स्लॉट था राइट, अगर 5वां एलिमेंट आया तो थर्ड स्लॉट ऐड हो गया, थर्ड स्लॉट आ गया। अब इसका मतलब क्या है कि एक एलिमेंट को थर्ड स्लॉट में डालना है, एक एलिमेंट को थर्ड स्लॉट में डालना है आपको, किसको डालोगे आपकी इच्छा है, पर एक एलिमेंट को डालना पड़ेगा, ठीक है। अब किसको डालिए वही सोचना है, देखो मान लो आप ए को थर्ड स्लॉट में डाल दिए, तो ए एंड 3 करो राइट, ए एंड 3 डालना तो ए एंड 3 करना, और बचाओ बी सी डी ई, इसका तो आपको आंसर पता ही है, इसका तो आपका आंसर पता ही है। अगर आप बी को थर्ड स्लॉट में डालोगे तो बचा क्या, ए सी डी, इसका भी आपको आंसर पता है। अगर आप सी को थर्ड स्लॉट में डालोगे तो बचा क्या, ए बी डी, स्ट्राइक कर रहे हैं ना, कैसे नहीं करेगा। देखो एक व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं, एकदम क्रिस्टल क्लियर समझते हैं, एकदम सिंपल। मान लो आपके पास एरे में आपको पता है 4 एलिमेंट है, मान लो आपको हर 3 एलिमेंट का आंसर पता है, ए बी सी, ए सी डी बी सी डी, आपका आंसर पता है इसका क्या होना चाहिए। अगर आपको हर इसका आंसर पता है तो मैं मान के चलूँ हमेशा कि मेरे पास शॉर्ट एग्जैक्ट ही है, ये मैं मान के बस इतना सा असम्पशन जो है शॉर्ट एग्जैक्ट दिया हुआ है, कैसे क्या करेंगे क्वेश्चन में बाद में सोचेंगे, बस इतना असम्पशन कि शॉर्ट एग्जैक्ट है। तो आपके 3 एलिमेंट के लिए कितना शॉर्ट होगा, 2 शॉर्ट, ठीक है। तो आपको इसका आंसर पता है भैया क्या होना चाहिए, हर एक का इंडिविजुअल का आंसर पता है, बेस्ट आंसर क्या होगा। अब आपको चारों का निकालना है, एबीसीडी, पहली बार 4 आ गया तो चौथा जो भी होगा वो कहाँ घुसेगा, चौथा जो भी होगा वो कहाँ घुसेगा, सेकंड शॉट में घुसेगा, क्योंकि पहला 3 शॉट का स्पिल है, 1 का 2 शॉट भर दिए, 2 का 1 शॉट भरा हुआ है, अब 2 का सेकंड शॉट खाइए, इधर आप किसी को भी इंसर्ट कर सकते हो। अब इधर आप किसको डालना चाहिए आपको, या तो ए को डालोगे, या तो बी को, या तो सी को, या तो डी को। अगर आप ए को सेकंड शॉट में डालते हो तो बचा क्या, बीसीडी, बीसीडी इतना शॉट में जाना चाहिए, और इसका आंसर आपको पता है, मैं बताया। अगर आप बी को डालते हो सेकंड शॉट में तो बचा क्या, एसीडी, उसका आंसर भी आपको पता है। अगर आप सी को डालते हो तो आपका बचा क्या, क्या बचा, एबीडी, उसका भी आंसर आपको पता है। अगर आप डी को डालते हो तो बचा एबीसी, उसका भी आंसर आपको पता है, खत्म कहानी। तो बस आप हर एक को डाल के ट्राई कर देना इस शॉट में, और जो जिसको डालने से बेस्ट आपका आ रहा है वो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आंसर हो जाएगा। नहीं समझ आया, अब कैसे नहीं आएगा, अब तो आना ही पड़ेगा राइट। देखो मैं बोला ए बी सी डी है और आपको शॉर्ट नंबर 2 हुआ, तो आप क्या कर सकते हो, ए एंड 2 प्लस बी सी डी का जो भी आंसर है, नहीं तो बी एंड 2 प्लस ए सी डी का जो आंसर है, नहीं तो सी एंड 2 प्लस ए बी डी का जो आंसर है, नहीं तो डी एंड 2 प्लस ए बी सी का जो आंसर है। फिनिश, जो इसमें बेस्ट होगा वो आपका ओवरऑल इसका ए बी सी डी का डीपी ऑफ ए बी सी डी में आप स्टोर कर दोगे। फिनिश। अब मान लो ई तक भी होता, फिर वैसे ही आप एबीसीडी ई जब निकालते, या एबीसीडी ई निकालोगे तो एक बार तो आप ऐसा भी करोगे, 5 एलिमेंट है राइट, तो एक शॉर्ट 3 एक्स्ट्रा रहेगा, थर्ड ऐड होगा, तो आप ए एंड 3 करोगे एक बार, तो एक बार आप ऐसे करते ई एंड 3 भी करोगे, ई को 3 में डाल दोगे तो बचा क्या, एबीसीडी, उसका आंसर आपको इधर पता है, तो डीपी में अपना आंसर स्टोर कर देंगे। और ऐसे ही करते करते एक बार अपने पूरा एरे कवर कर ही लेंगे, जो फाइनल एरे होगा, एरे का जो भी फाइनल होगा, मान लो एबीसीडी ही फाइनल एरे है आपका, उसका कॉरेस्पॉन्डिंग आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में। और तो भैया आप कर क्या रहे हो, मैं कर क्या रहा हूँ, मतलब मैं ओवरऑल मोटा मोटा बोलूँ तो हर 1 लेंथ का एरे के लिए देखना आंसर क्या होना चाहिए, हर 2 लेंथ का एरे के लिए देखना आंसर क्या होना चाहिए, हर 3 लेंथ का एरे के लिए देखना आंसर क्या होना चाहिए। ऐसी जब मैं n+1 लेंथ का एरे का देखना आंसर क्या होना चाहिए, उसको मैं n लेंथ का रिजल्ट यूज कर रहा हूँ। तो मैं जब n+1 लेंथ का एरे का आंसर निकाल रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, उसका हर एक एलिमेंट का एंड करके देख दे रहा हूँ, क्योंकि सिंस n+1 एलिमेंट है तो जब n+1 एलिमेंट आया, जब ये आया होगा तब क्या होगा, तब एक नया स्लॉट खाली हुआ होगा या नया स्लॉट ऐड हुआ होगा, वो स्लॉट में को n+1 में कितने n+7 एलिमेंट है ना, किसी को भी स्लॉट में डाल सकता हूँ, मुझे बेस्ट आंसर किया तो अगर इसको डालता हूँ तो इसका वो आंसर बस पड़ा रहेगा, अगर इसको डालता हूँ तो इसका आंसर बस पड़ा रहेगा, ताकि किसको डालने से बेस्ट आंसर मेरे पास आ रहा है, खत्म कहानी, इतना ही करना है।
तो भैया आप जो अज्यूम किए थे कि शॉर्ट्स हमेशा उतना ही रहेंगे, पर ऐसा तो नहीं होता सर कि ऐसा होता है। हम देखें कि क्वेश्चन में 7 नंबर दिया रहेगा पर शॉर्ट आपको दिया रहेगा 8। 7 नंबर की आप चाहते हो कि एग्जैक्ट 4 शॉर्ट ही रहे तभी आप कर सकते हो, आपका लॉजिक तो यही है। ठीक है, मैं क्या कर सकता हूँ ना, मैं 7 नंबर पर शॉर्ट है 8 है, तो 8 शॉर्ट के कॉरस्पॉन्डिंग कितना नंबर होना चाहिए आइडियली? 8 शॉर्ट के कॉरस्पॉन्डिंग कितना नंबर होना चाहिए आइडियली? 16 नंबर होना चाहिए, राइट? मैं क्या कर सकता हूँ ना, 9 जीरो ऐड कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि 9 जीरो ऐड करने से आंसर में इम्पैक्ट जीरो कभी डाल ही नहीं सकता, बिकॉज जीरो एंड समथिंग इज ऑलवेज जीरो। तो अगर जीरो को किसी के साथ एंड भी कर लूँ मैं, तो आंसर में मेरा फर्क नहीं पड़ेगा। पड़ेगा क्या बताइए? अगर जीरो को के साथ एंड कर दूं तो आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा, तो मैं उतना नंबर ऑफ जीरो ऐड कर सकता हूँ। तो ये मतलब जैसे इस केस में देख लीजिए, इसमें खैर शॉर्ट 3 था तो एग्जैक्ट 6 नंबर था, इसमें शॉर्ट 9 है पर नंबर 6 ही है, तो बाकी सब जीरो ऐड कर दो। तो ये नंबर का साइज का एरे, नंबर एरे का साइज बढ़ा दो, तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा। बाकी आपको इससे कॉरस्पॉन्डिंग जो भी आंसर आएगा, ये दे वॉन्ट इम्पैक्ट योर आंसर, आंसर सही आ जाएगा। थोड़ा टफर साइड में गया होगा लॉजिक। अगर आप डीपी का प्लेलिस्ट देख के आए हो मेरा, तो आपको समझ में आ गया होगा, बिकॉज वहाँ पीएमए का बहुत क्वेश्चन में करवाया हूँ। बट अगर समझ में आया तो अच्छी बात है। एक बार कोड में जान से लिखा नहीं, मिटा दिया कि आप लोगों के सामने लिखूंगा, सो दैट यू कैन रिलेट कैसे लिखना चाहिए। ठीक है, और अब मेन बात आते हैं कि भैया ठीक है, आप स्टोर कैसे करोगे? मतलब आप बोलिए कि जैसे 1 2 3 4 का आंसर निकाल रहे हो, तो आप ऐसे लिखोगे 1 एंड 2 1 एंड 2 प्लस 2 3 4, मतलब इसका कुछ भी, बस इसका इस पार्ट का आंसर यूज कर रहे हो। इसको डीपी में स्टोर कैसे करोगे आप? 2 3 4 है। जैसे आप कभी कभी इंडेक्स 1 2 3 4 इंडेक्स 1 3 4 का भी आपको हेल्प चाहिएगा, इंडेक्स 1 2 4 का भी हेल्प चाहिएगा, तो आप डीपी ऑफ वेक्टर बनाओगे। मतलब ऐसा कर, या तो आप ऐसा कर सकते हो, डीपी ऑफ वेक्टर बना सकते हो 1 2 4 1 3 4 माना के कर सकते हो, इट्स फाइन। तो आप क्या कर सकते हो, बिट मास्किंग, राइट? बिट मास्किंग, राइट? आप क्यों नहीं कर सकते बिट मास्किंग? कर सकते हो, 1 2 4 है तो आप बिट से नीचे इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या स्टोर कर सकते हो, 1 के कॉरस्पॉन्डिंग 1 की कॉरस्पॉन्डिंग आप कर सकते हो। ये बिट सेट है, ये बिट सेट है, ये बिट सेट नहीं, ये बिट सेट है, तो क्या हो जाएगा नंबर जो भी हो जाएगा, इसको उल्टा 1 2 8 11 हो जाएगा, राइट? 1 3 4 कॉरस्पॉन्डिंग नंबर क्या हो जाएगा, 1 2 4 8 13 हो जाएगा। तो यू कैन स्टोर द एरे एज मास्क। और जब भी हमको डीपी में एक एरे स्टोर करना पड़ता है तो वी यूज मास्किंग। मास्किंग यूज ही कब करते हैं, जब डीपी में जो हम वेरिएबल देते हैं वो एक वेरिएबल ना हो कि बड़ा एरे हो जाए, तो बार बार चेकिंग करना पड़ेगा। इससे उसको एक मास्क बना दो कि इसका मतलब वो एरे है, तो हम वो बना के स्टोर कर देते हैं। इतना ही तो है, खत्म। आप मास्क यूज कर सकते हो, बिना मास्क के करोगे तो यू कैन इनिशियलाइज वेक्टर ऑफ डीपी, डीपी ऑफ वेक्टर, उसका कॉरस्पॉन्डिंग आंसर डीपी ऑफ आपको कैसे इनिशियलाइज करना पड़ेगा। पेयर, एक पेयर का पार्ट रहेगा वेक्टर, उससे कॉरस्पॉन्डिंग और एक में रहेगा इंट, और वेक्टर में हर बार स्टोर करके, जो कि बहुत टफ हो जाएगा मेरे हिसाब से। मास्किंग से इजी हो जाएगा। अगर आपको मास्किंग में दिक्कत आ रहा है तो एक क्वेश्चन में मास्किंग के पहले भी करवाया था, ये छोटा कॉन्टेस्ट में ही वो आया था, आप देख सकते हो उसको। एक बार मैं लिखने का ट्राई करूँ। मास्किंग समझ में आ गया होगा, राइट? मुझे लग रहा है कि लोग को डाउट हो रहा है देख के। देखो मैं बोला अगेन 1 2 4 मान लो एरे का एलिमेंट ही ले लेते हैं 1 2 4 के लेने। देखो ये देखो आपका एरे 1 3 10, ठीक है? तो 1 3 10 4 7 1। तो अगर आपको हर एक 2 लेंथ का सब एरे का आंसर निकालना है तो कैसे रिप्रेजेंट करोगे? ये सेट है, ये सेट है, ये सारा सेट नहीं है, ये सेट है, ये सेट है, सेट नहीं है, तो ऐसे आप मास्क ले सकते हो ना। इससे कॉरस्पॉन्डिंग एक नंबर आएगा यूनिक, इससे कॉरस्पॉन्डिंग एक यूनिक नंबर आएगा, इससे कॉरस्पॉन्डिंग एक यूनिक नंबर आएगा, तो सारा 2 लेंथ का मास्क बन सकता है। मास्क बनाना बड़ी बात नहीं, कैसे बनाऊंगा देख लेना। तो बताओ मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है इस मास्क का? सारा सेट हो गया, सारा नंबर में यही है जो फाइनल आंसर मेरा होगा, और मिनिमम एक नंबर को दूंगा इना में, तो 1 मैक्सिमम हो जाएगा 2 का पावर n-1, राइट? अगर 4 नंबर 1 2 3 4 तो कितना होता है 15, 15 का बिट मास्किंग कैसा होता है 1 1 1 1, राइट? 2 का पावर 4 -1, ठीक। थॉट ऑफ क्वेश्चन था, समझ में नहीं आया, इट्स ओके, या टफ आया था पर मेरे हिसाब से। अच्छा यही है ना, चलो पहले मैं ग्रीडी अप्रोच किया था इसको मैं। ठीक है, देखो कैसे करना है। तो पहले हम लोग ये देते हैं इंट, ओके, इंट n इज इक्वल टू मास कितना होगा जितना एरे का साइज होगा। अच्छा एरे का साइज तो हम लोग को इंक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर शॉर्ट 6 है तो एरे का साइज अगर 9 दिया हुआ क्वेश्चन तो उसको 12 कर देंगे, बाकी 0 इंसर्ट करके 0 आंसर में इम्पैक्ट नहीं डालेगा। तो कर दो एरे का साइज इंसर्ट वाई नम्स नॉट साइज, अगर अब तक 2 इंटू नम शॉर्ट से कम है तब तक उसमें इंसर्ट करो पुश बैक।
ऐसे इक्वल टू करूँ ना, साइज है, ठीक है, एग्जैक्ट 0 पे हो गया इसमें। अब 0 आ गया। अभी क्या करना है आपको, मास्किंग डिफाइन करना है। मास्किंग का हाईएस्ट पॉइंट क्या हो सकता है, 2 का पावर, राइट, 1 एफ चिप। अगर आपको बिट्स में दिक्कत है ना गाइस, यू कैन वॉच बिट्स का प्लेलिस्ट, काफी अच्छा बना है, बेसिक बिगिनर सबके लिए, वो देख सकते हो आप, ठीक है। नम डॉट साइज -1 ऑब्वियसली, तो ये हाईएस्ट हो सकता है मास्क मेरा, और लोएस्ट तो 1 होगा। देन आई कैन रन लूप ईच कॉरेस्पॉन्डिंग टू 1 से i लेस देन इक्वल टू हाइट i प्लस प्लस। मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ, देखो अगर 2 एलिमेंट ए बी, ठीक है, इसका मास्किंग कैसे कर सकते हो आप, 1 लोगे मतलब सिर्फ ए को ले रहे हो, 2 लोगे मतलब सिर्फ बी को ले रहे हो, 3 लोगे मतलब दोनों को ले रहे हो, राइट। और जब 3 हमेशा 1 2 के बाद में क्यों आना भी चाहिए, बिकॉज इसमें अभी साइज एरे का भर चुका है, तो हम लोग प्रीवियस रिजल्ट को यूज करेंगे इसके आंसर के लिए। जब दोनों आ रहे हैं तो हम लोग एक बार एक को लेकर इसका यूज करेंगे, एक को इसको लेकर इसका यूज करेंगे, समझ आ रहा है। कोड लिखो एक बार, सिंपल। तो पहली बात तो हमें निकालना पड़ेगा अभी उसका साइज क्या होगा, किसका, शॉर्ट्स, कितना शॉर्ट्स हम एग्जैक्टली ले रहे हैं। तो जितना बिट सेट है हम लोग का मास्क में, जितना बिट सेट है, मान लो अगर अगेन ए बी सी है, हम उसे ए और सी को ले रहे हैं, तो 2 बिट सेट होगा मास्क में 101, 2 बिट सेट होगा तो शॉर्ट्स कितना होना चाहिए, एग्जैक्ट 1 शॉर्ट होना चाहिए, तभी काम होगा। शॉर्ट्स इक्वल टू नंबर ऑफ बिट सेट। और कैसे चेक करते हैं, ये सब टेक्निकल टर्म्स है, सब डिफाइंड है बिट्स का प्लेलिस्ट में। वेट इन पॉप काउंट ऑफ दैट आई, जितना बिट सेट है उतना लेंगे शॉर्ट्स, उतना शॉर्ट नहीं है बाय 2 +1/2। क्यों +1 करें, कि अपने को सी वैल्यू चाहिए। अगर 3 बिट सेट है तो हमने को 2 शॉर्ट चाहिएगा, तो सी वैल्यू 3 +1/2, ठीक है, इतना शॉर्ट चाहिए अपने को। ओके, अब मुझे इसी शॉर्ट में इंसर्ट करना है, कोई भी नंबर को इंसर्ट कर सकता हूँ। अभी लॉजिक यही है कि कोई भी नंबर का आप शॉर्ट में इंसर्ट कर सकते हो, तो नंबर बिट में सेट होगा अगर तो इंसर्ट कर सकता हूँ, ठीक है। फॉर इंट i इक्वल टू j इक्वल टू 0 लेस देन nums डॉट साइज, राइट, इतना ही तो टोटल नंबर है। तो अगर वो नंबर सेट है बिट, मतलब वो नंबर हम लिए हैं, जैसे एबीसी में मैं ए और सी लिया, तो कैसे देख लूँगा कौन सा लिए हूँ, देखने के लिए आई कैन राइट। ये सब बार बार बता चुका हूँ मैं, ऑडियंस को पता होगा जो देखते हैं रेगुलरली। कैसे करते हैं, आई एंड 1 लेस देन जे, इसका मतलब वो बिट सेट है। अगर वो बिट सेट है उसमें तो इसको अनसेट कर देंगे, 101 है तो हम क्या करेंगे, एक बार इसको गायब कर देंगे, देखेंगे इधर तक आंसर क्या था, और इसको अभी वाला शॉर्ट में इंसर्ट कर देंगे। ये तो और एक बार क्या कर सकते हैं, इसको गायब कर देंगे, इसका आंसर देखेंगे, इसको अभी का शॉर्ट में इंसर्ट कर देंगे, यही तो है। इसको गायब कर दो। अच्छा, आंसर स्टोर करेंगे डीपी चाहिए, राइट, इन डीपी, डीपी का साइज क्या होगा, जितना नंबर है हाइट उतना ही साइज होगा, राइट, और सबको इनिशियल 0 कैसे कर दो, ठीक है। dp of i इस नंबर कॉरेस्पॉन्डिंग इज इक्वल टू मैक्स ऑफ dp of i एंड कॉमा क्या, कॉमा इस बिट को अनसेट कर देंगे। अनसेट कैसे करें, dp of i, ये 1 को 0 करने के लिए आप एंड कर सकते हो, एक्सॉर कर सकते हो, एंड करो, एंड से नहीं होगा, एक्सॉर कर दो, बेटर है। आई एक्सॉर एंड से हो जाएगा, क्यों नहीं होगा, तो बेसिकली वो बिट जाके अनसेट हो जाएगा। अब वो बिट अनसेट हो गया तो आपको उधर का आंसर तक हो जाएगा। अरे यार, आपको समझ में नहीं आ रहा, मुझे लग रहा है ऐसा, ए बी सी डी है, ठीक है। तो अगर आप इसका निकाल रहे हो तो आप एक बार ए को हटाओगे, देखोगे बीसीडी का आंसर क्या है। तो ए को हटाना मतलब क्या है, ए वाला बिट को अनसेट कर दोगे तो बीसीडी का आपका आंसर आ जाएगा। पहले से स्टोर क्या हो रहा है बीसीडी का आंसर, राइट। अच्छा, इसको हटा दिए और इसको क्या करोगे, इसका करंट शॉर्ट में इंसर्ट कर दोगे, राइट। तो नम्स ऑफ जे, करंट नंबर का वैल्यू तो नम्स ऑफ जे ही है ना, इसे इटरेट कर रहे हो, इसको इंसर्ट करोगे किसमें, करंट शॉर्ट में, एंड करंट शॉर्ट क्या है, शॉर्ट्स, राइट, मेक सेंस। बस तो आपको इससे कॉरेस्पॉन्डिंग आंसर मिल जाएगा। अगर मैं क्योंकि ड्राई रन करवाऊँ, मैं बस इतना ही बोल रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ हर एक नंबर पे एक हो गया, मेरे को अनसेट कर दिया तो बचा बीसीडी, इसका आंसर मेरे को पता होगा, और इसको मैं करंट शॉर्ट में इंसर्ट कर दूंगा, ए एंड करंट शॉर्ट में, इसका आंसर आ गया। देन आई गो टू अगेन बी पे गया तो एसीडी का आंसर मेरे को पता होगा, इसको बी को करंट शॉर्ट में इंसर्ट कर दूंगा, राइट, नम जे, और ऐसे में ट्रेवल कर रहा हूँ, बस खत्म। और मैं इफ ये कंडीशन नहीं होगा, क्योंकि एबीसीडी आप लिए हो, मान लो ए के बीच में ई था, इसके बीच में एफ था, तो आप ई एफ को इग्नोर करोगे ना, क्योंकि उसको आप अभी कंसीडर ही नहीं करे हो, तो उससे में एंड हो गया। अगर वो बिट है तो उससे कॉरेस्पॉन्डिंग ये करना है अपने को, एंड एट द एंड आपका आंसर कहाँ स्टोर हो जाएगा बताइए,
डीपी ऑफ इसमें HT में, राइट, फाइनल होगा, उसमें आंसर को स्टोर हो जाएगा। इट जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग है ना, एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर। फाइनल मतलब क्या, सारा एरे पूरा यही है, सबका आंसर है ना। कंपैरिजन फॉल्ट नम्स डॉट साइज क्या हो गया लाइन 6 में, नम्स डॉट साइज हाइट आपका, हाइट माइनस में ऐसे करो यार। और ये कभी भी लॉन्ग में जरूरत नहीं, क्योंकि नम का साइज कितना होगा मैक्सिमम 9 इंटू 2 18 हो सकता है, 2 का पावर 18 इस, ठीक है, 10 का पावर 6 से कम ही है बहुत। अब क्या है, DPHT प्लस 1, इसको वेक्टर करो यार। आजकल इंट में एरे में बहुत दिक्कत होता है। ठीक है, अब क्या दिक्कत हो गया, शॉर्ट, अच्छा इधर शॉर्ट है, इधर शॉर्ट्स यूज कर दिया, इधर शॉर्ट्स कर देते हैं, इधर शॉर्ट्स है, इधर शॉर्ट कर दिया, ये दिक्कत होता है गाइस। आंसर अब आंसर गलत आ रहा है, अब देखना पड़ेगा क्या गलती हो रहा है। तो आई थिंक शायद ये गलती हुआ है, हाँ देखो, मानो ऐसे है आपका बिट मास्क, ठीक है, आपको ये बिट को अनसेट करना है, तो अब इसको 0 से करोगे एंड। मैं क्या किया हूँ ना, देखो 1, इसको 1 से एंड कर दिया हूँ, जे 1 को जे बिट शिफ्ट करके इधर पहुंचा, इसको 1 से एंड कर दिया, तो ये 1 रह रहा है, ये 0 हो ही नहीं रहा। इसको 0 करना है, इसको 0 करने के लिए आप क्या कर सकते हो, एक्सॉर कर सकते हो, राइट, 1 एक्सॉर 1 0 होता है। अब शायद हो जाए, एक बार को सबमिट मारते हैं, डन। हाँ आई थिंक समझ में आ गया, राइट, तो मैं गलती, आई थिंक क्लियर हुआ अभी। इसको 1 से एंड करने से 1 ही रह जा रहा था, 1 एंड 1, 1 एक्सॉर 1 करने से 0 हो रहा है ना। तो या क्लियर बिट्स का बहुत ही क्लासिकल क्वेश्चन है, अगर बिना बिट मास्किंग के इसको करते हो, डीपी ऑफ वेक्टर इंट कॉमा इंट लेके, तो करके मुझे बताना कमेंट्स में। बट मेन बात, अगर आपको ये सब पार्ट समझ में नहीं है बट लॉजिक समझ में आ गया जो मैं समझाना चाह रहा था, देन ठीक है, मैं बहुत खुश हूँ। लॉजिक समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन बहुत टफ था। तो अगर वीडियो अच्छा लगा, मेक श्योर टू हिट द लाइक आइकन एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। ध्यान रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। एंड अगर आपको समझ में नहीं आया तो सही में मैं माफी मांग रहा हूँ, आई ट्राइड माय बेस्ट, बट ओके चलता है, चलिए बाय बाय, जय हिंद।